नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे जनरल अवेयरनेस 9 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो ऑलवेज हम अपनी शुरुआत एक थॉट से करते हैं। तो आज के लिए हमारा थॉट है, ज़िंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न मालूम होती हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और जिसमें कामयाब भी हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टायर आईवी डेटा सेंटर यानी योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टीयर आईवी डेटा सेंटर को ई उद्घाटन किया है। पनवेल में स्थित योटा NM1 डेटा सेंटर की इमारत भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी इमारत है और साथ ही दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। निजी सुविधा हीरानंदानी समूह के पास इसकी पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के जरिए है। अब महाराष्ट्र की बात है तो यह है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और इसके CM है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए सहयोग के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और भारत के नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने एक नई साझेदारी की घोषणा की है। यह स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाएगा। इसके तहत USAID समर्थित दक्षिण एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी भारत के तकनीकी संस्थाओं को स्वच्छ ऊर्जा विकास पर उन्नति तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा। और USAID ये अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्रता एजेंसी है, यानी जो USAID है वो अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। अब USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। और MNRE यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक ने जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक कारपोरेट एजेंसी साझेदारी की है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बजाज अलियांज लाइफ, यानी करूर वैश्य बैंक ने बजाज अलियांज लाइफ के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी की साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से करूर वैश्य बैंक बजाज अलियांज लाइफ के मूल्य पे जीवन बीमा समाधान अपने ग्राहकों को प्रदान करेगा और उन्हें योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। अब ये करूर वैश्य बैंक है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इसका हेडक्वार्टर है करूर में और चेयरमैन कौन है इसके? मिस्टर NS श्रीनाथ इसके चेयरमैन है। हम चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रियंका चोपड़ा जोनस को सितंबर 2020 में होने वाले निम्न में से किस फिल्म फेस्टिवल के राजदूत के रूप में चुना गया है? गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी TIFF। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने घोषणा की है कि उन्होंने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई है जिन्हें TIFF के राजदूत के रूप में आमंत्रित किया गया है। और एक और है जिन्हें TIFF 2020 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो कौन है? यह है प्रियंका चोपड़ा। एक तो ये है और सेकंड है ये। कौन है ये? इनका नाम है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप।
इन दोनों को TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया है। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल की रैंक क्या है? गेस कीजिए क्या रैंक है उनकी। चलिए इसका आंसर होगा पहली, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग के अनुसार विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान पर है और वह रैंकिंग में नंबर 1 स्थान का दावा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। यह है अमित पंघाल। और दूसरे स्थान पर विश्व रजत पदक विजेता मंजू रानी जो 48 किलोग्राम रही है। यह है मंजू रानी। हम चलते अपने 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है, सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक का सम्मान मिला। वह निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष हैं? तो गेस कीजिए किसके अध्यक्ष हैं। चलिए नहीं कर पाए गेस, तो इसका आंसर होगा नेशनल मीडिया क्लब। यानी नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक सम्मान मिला। वह 35 विभिन्न देशों और 7 महाद्वीपों से नामांकित 100 पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं और इन्होंने इसके लिए विश्व स्तर पर चयनित किया गया और इनको यह अवार्ड लंदन में आयोजित एक वेबिनार ऑनलाइन सेमिनार के जरिए प्रदान किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेबिनार क्या होता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से सेमिनार का होना, यानी एक हॉल में बैठकर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, उसे वेबिनार कहते हैं। ये है सचिन अवस्थी। इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने किस बीच के आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ खाता हो गया, सॉरी मिस्टेक है। तो किस वर्ष के बच्चों के लिए किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 10 से 18, यानी फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है। भविष्य सदस्य आधारित बचत खाता नाम मात्र राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है, यानी इसमें बहुत कम रकम आपको लगेगी और आप ये खाता खोल सकते हो। बैंक शुरुआत में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भविष्य बचत खाता शुरू करेगा। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन भाषण किसने दिया? गेस कीजिए किसने दिया है? ये दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जुलाई 2020 को भारत ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन का भाषण दिया। 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का विषय, यानी जो भारत ग्लोबल वीक 2020, इसका विषय क्या है 3 दिन के लिए? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। इसका विषय बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी शामिल होंगे। कुल मिलाकर 250 वैश्विक यानी 250 वैश्विक वक्ता 75 सत्रों में आभासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों संगठनों के बीच डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? ये किए हैं SEBI, यानी दोनों संगठनों के बीच डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और SEBI के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये स्वचालित और नियमित आधार पर SEBI और CBDT के बीच डेटा और सूचना के आदान प्रदान करेंगे। हम चलते अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसने वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन के 4थे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो किसने किया? ये किया प्रकाश जावड़ेकर ने, यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल मिनिस्ट्रियल
ऑन क्लाइमेट एक्शन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य में भी अपने प्रयासों को जारी रखेगा। जावड़ेकर ने विकसित यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए अपनी भागीदारी करने का आह्वान किया है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, जुलाई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टायर आईवी डेटा सेंटर यानी योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किसने कहाँ किया है? ये किया है महाराष्ट्र में। और सेकंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए सहयोग के लिए एक नई साझेदारी की घोषणा की है? तो किसने दी की है? USAID यानी यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और अगला क्वेश्चन था थर्ड वाला, करूर वैश्य बैंक ने जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की है? तो किसने की है? बजाज अलियांज लाइफ। ये करूर वैश्य बैंक के साथ साझेदारी की है। और फोर्थ क्वेश्चन था, प्रियंका चोपड़ा जोनस को सितंबर 2020 में होने वाले निम्न में से किस फिल्म फेस्टिवल के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और अगला क्वेश्चन था हमारा, जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में अनुसार पुरुषों के 52 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल की रैंक क्या है? तो अमित पंघाल फर्स्ट नंबर पर है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के तहत शीर्ष प्रचारक का सम्मान मिला, वह निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष हैं? तो है नेशनल मीडिया क्लब। और सेवंथ क्वेश्चन था, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने किस बीच की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है फिनो पेमेंट्स बैंक ने 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। और जुलाई 2008 क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन भाषण किसने दिया? तो ये दिया है नरेंद्र मोदी ने। और नाइन्थ क्वेश्चन है, दोनों संगठनों के बीच डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं SEBI। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, किसने वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये क्या है? हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतिनिधित्व किया है ऑन क्लाइमेट एक्शन के चौथे संस्करण का। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक्स सो मच।